अस्सलाम वालेकुम। रिसेंटली इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और यासिर नदीम वाजदी के दरमियान एक कंट्रोवर्सी चल रही है, जो तकरीबन कोई 2 हफ्तों से चल रही है। पहले यासिर नदीम साहब ने उनके अगेंस्ट वीडियो बनाई, फिर इंजीनियर साहब ने बनाई और फिर उसके अगेंस्ट में यासिर नदीम वाजदी साहब ने एक वीडियो बनाई है। वीडियो नहीं बनाई, वो लाइव स्ट्रीम थी। उन्होंने कुछ पॉइंट्स उठाए हैं, तो हम इन पॉइंट्स को देखते हैं और देखते हैं कि कौन ठीक है और कौन गलत है। मैं ना यहाँ पे किसी के फेवर में बात करूँगा, ना किसी के अगेंस्ट बात नहीं करूँगा, मैं हक की बात करूँगा। मेरा मकसद यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ क्रिएट करना नहीं है जो हक के अगेंस्ट हो। चलें फिर पहले इनकी वीडियो देखते हैं और वो 4 पॉइंट्स देखते हैं जिनको इन्होंने हाईलाइट किया है, वो कौन से हैं। हिकमत से लबरेज है, हिकमत से पूरे। इस रिपोर्ट में पेज नंबर 5 पर मुसलमानों में 4 ग्रुप्स की तकसीम की गई है। पहला ग्रुप, अब ये इंजीनियर साहब आप चूंकि मुझे सुन रहे हैं, इस वक्त मुझे पता है, तो आप अपनी जगह खुद ही डिसाइड कर लें कि आप कहां पर आते हैं। मुझे मालूम है कि आप पहले 2 में नहीं आते, ये तो तय है। और आते हैं तो साबित करें। नंबर 1, फंडामेंटलिस्ट। ये कौन लोग होते हैं? रिजेक्ट डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड कंटेम्परेरी वेस्टर्न कल्चर। जो फंडामेंटलिस्ट हैं, जिनको फंडामेंटलिस्ट बेसिकली वो लोग हैं जो इस्लामी निज़ाम चाहते हैं, जो इस्लामी निज़ाम को लाना चाहते हैं और उसी के हवाले से वो काम कर रहे हैं। जो तहरीकें हो गई या उसके हवाले से जो भी लोग काम कर रहे हैं वो फंडामेंटलिस्ट हैं। बुनियाद पर कहा जाता है उर्दू में, ये जमहूरी अक़दार को रिजेक्ट करते हैं। इसी तरीके से जो कंटेम्परेरी वेस्टर्न कल्चर है उसको रिजेक्ट कर देते हैं। दे वांट एन अथॉरिटेरियन puritanical state that will implement their extreme view of Islam. अच्छा, इसके हवाले से मैं डॉक्टर इसरार अहमद साहब की एक वीडियो भी दिखाऊँगा। नो डाउट डॉक्टर इसरार अहमद साहब न्यूट्रल किस्म के बंदे हैं, ठीक है? उनका किसी फ़िरके से, किसी कॉन्फ्लिक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। तो उनकी वीडियो देखने के बाद आप खुद भी फ़ैसला कर सकते हैं कि कौन ठीक है और कौन गलत है। Islamic law and morality. अथॉरिटेरियन का मतलब ये होता है जैसे डिक्टेटरशिप है या बादशाहत है। और प्यूरिटेनिकल का मतलब है कि वो हुकूमत के जो क्या अच्छा है क्या बुरा है, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करे, ये इस तरह की हुकूमत चाहते हैं। अच्छा, दे आर विलिंग टू यूज इनोवेशन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू अचीव देयर गोल। ये भी बात है कि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इसी तरीके से जो दुनिया में जदीद इजादात हो रही हैं वो उनको इस्तेमाल करते हैं और करना चाहते हैं अपने मकसद को हासिल करने के लिए। पहला ग्रुप है फंडामेंटलिस्ट का, दूसरा ग्रुप है ट्रेडिशनलिस्ट का। दे वांट ए कंजर्वेटिव सोसाइटी। तो ट्रेडिशनलिस्ट वो हैं जो सिर्फ़ अकायद पे काम करते हैं, अकायद पे, फ़िक़्ह पे, उस पे काम करते हैं और उसी को बाकी रखना चाहते हैं, उसके आगे नहीं बढ़ना चाहते और उससे पीछे भी नहीं हटना चाहते। कंजर्वेटिव यानी एक कदामत परस्त सोसाइटी चाहते हैं। दे आर सस्पिशियस ऑफ मॉडर्निटी, इनोवेशन एंड चेंज। वो जिद्दत पसंदी को शक की निगाह से देखते हैं। ये ट्रेडिशनलिस्ट है। इंजीनियर सुबह कयामत तक ये साबित नहीं कर सकता कि वो फंडामेंटलिस्ट है या ट्रेडिशनलिस्ट है। अब आगे बचे 2 ग्रुप। मॉडर्निस्ट। ये मॉडर्निस्ट कौन है? जिद्दत पसंद। वांट द इस्लामिक वर्ल्ड टू बिकम पार्ट ऑफ ग्लोबल मॉडर्निटी। ये चाहते हैं कि इस्लामी दुनिया जो आलमी जिद्दत पसंदी है उसका हिस्सा बन जाए। दे वांट टू मॉडर्नाइज एंड रिफॉर्म इस्लाम टू ब्रिंग इट इनटू लाइन विद द एज। ये इस्लाम को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं ताकि इस्लाम असर हाजिर के तकाजों के मुताबिक चल सके, चूंकि वो चलता नहीं है इनके मुताबिक। चौथा ग्रुप है सेक्युलरिस्ट। वांट द इस्लामिक वर्ल्ड टू एक्सेप्ट ए डिवीजन ऑफ चर्च एंड स्टेट। ये जो सेक्युलरिस्ट है ये क्या चाहते, ये चाहते हैं कि चर्च और स्टेट में जिस तरीके से मगरिब ने तकसीम की है, ऐसे ही मजहब और रियासत, यानी दीन का दार जो तबका है, उलमा का जो तबका है, और रियासत, उन दोनों के दरमियान तकसीम हो जाए, बिल्कुल इसी तरीके से इन द मैनर ऑफ वेस्टर्न इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसीज। रिलीजन आपका विद रिलीजन रेलेगेटेड टू द प्राइवेट स्फीयर, यानी रिलीजन आपका बस जाती मामला होना चाहिए, इसमें रियासत आपके रिलीजन से दखल अंदाजी आपके रिलीजन में ना करें। ये सेक्युलरिस्ट होते हैं। अब इंजीनियर साहब क्या है? अब ये मॉडर्निस्ट और सेक्युलर ये क्या लोग हैं? ये कौन है? मॉडर्निस्ट वो लोग हैं जो इस्लाम का लिबादा ओढ़े हुए होते हैं। वो इस्लाम को मॉडर्न सोसाइटी के मुताबिक ढालने की कोशिश करते हैं और ये इस्लाम का लिबादा ओढ़े हुए लोग होते हैं। उसके बाद आते हैं सेक्युलरिस्ट। सेक्युलरिस्ट वो तबका है जिसका दीन से ताल्लुक़ नहीं है और ना इस्लाम से वो ताल्लुक़ रखना चाहता है। वो चाहता है कि भाई दीन इंडिविजुअल लेवल तक रहे, उसके अलावा उसका कोई किरदार ना हो, किसी चीज़ में कोई किरदार ना हो। तो सेक्युलरिस्ट वो लोग हैं और सेक्युलरिस्ट आईने की तरह साफ नज़र आते हैं। 2 जो तबके हैं ना वो तो बिल्कुल आपको ना साफ तरीके से नज़र आएँगे, सेक्युलरिस्ट और फंडामेंटलिस्ट।
क्योंकि वो अपने नज़रियात में बिल्कुल बिल्कुल साफ बात करते हैं, बिल्कुल क्लियर बात करते हैं और उनकी बात सुन के आपको पता चल जाता है कि भाई इनके थॉट्स क्या हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं मॉडर्निस्ट और ट्रेडिशनलिस्ट। ट्रेडिशनलिस्ट वो हज़रात हैं, अब मैं मतलब मुझे अब ये पता नहीं कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं कह देता हूँ कि फंडामेंटलिस्ट के अलावा जितने भी लोग हैं, वो किसी न किसी हद तक, किसी न किसी दर्जे में वो सेक्युलरिस्ट हैं। चाहे वो मॉडर्निस्ट हों या वो ट्रेडिशनलिस्ट हों। अगर उनको आप देखेंगे मॉडर्निस्ट और सेक्युलरिस्ट तो मैं कहूँगा कि वो डायरेक्टली डायरेक्टली वो जो है ना सेक्युलर भी अपने आप को समझते हैं और अपने आप को प्रेज़ेंट भी करते हैं, ठीक है। लेकिन जो ट्रेडिशनलिस्ट हैं, वो डायरेक्टली प्रेज़ेंट नहीं करते। लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ है। इनडायरेक्टली वो सेक्युलर ही हैं, सेक्युलरिज़्म को उन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ है, तो इनडायरेक्टली दिल से किया हुआ है, नहीं किया हुआ वो एक अलग बात है। नहीं किया हुआ, दिल से नहीं किया हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। मसलियत के तहत किया हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सेक्युलरिज़्म को उन्होंने एक्सेप्ट इस हद तक किया हुआ है, अगर इनडायरेक्टली हम इसको कहते हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। ये मसलियत के तहत काम करते हैं। ये कहते हैं कि बस यार ये बुनियाद हमारी जो है ना, ये बरकरार रहे, हमारी नमाज़, रोज़ा और इस तरह की जितने भी हमारे रिचुअल्स हैं, बस ये चलते रहें, ये भी बहुत हैं और इसी तरह से इस्लाम को बाकी रख सकते हैं। अच्छा, पहले तो हम देख लेते हैं कि ये जो इन्होंने पॉइंट्स उठाए हैं, कोई ऐसी रिपोर्ट जो इन्होंने पॉइंट्स उठाए हैं, ये ऐसी कोई बात है भी क्या नहीं है। तो चलें मैं आपको पहले एक वीडियो दिखाता हूँ डॉक्टर इसरार साहब की। चुनाचे रैंड कॉरपोरेशन की जो 6-7 महीने पहले रिपोर्ट आई है, उन्होंने अब ये तकरीबन कोई 2008 या 7 की बात की वीडियो है ये, 2007 या 8 की वीडियो है ये और 2007 में ये रिपोर्ट आई थी शायद। 4 मुसलमान कैटेगरीज जो है वो बयान की। नंबर 1 फंडामेंटलिस्ट, जो इस्लाम को एक निजाम समझते हैं कि इस्लाम एक पॉलिटिको सोशो इकोनॉमिक सिस्टम है। वो फंडामेंटलिस्ट है, वो हमारे दुश्मन है, हमने उन्हें खत्म करके रहना। दूसरी ट्रेडिशनलिस्ट, जो काल अल्लाह काल रसूल में रहते हैं, मजहबी हैं, उनके मदरसे हैं, उनकी मस्जिदें हैं, बस इससे आगे कोई निजाम का तस्वुर उनके सामने नहीं है। तो ये अगरचे फी नफ्स ही तो ये खतरनाक नहीं है, लेकिन अगर फंडामेंटलिस्ट के साथ मिल जाए तो फिर बहुत खतरनाक है, इसलिए कि उनको जो है वाक़ई में क्योंकि बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ी तादाद है। सबसे सबसे बड़ी तादाद जो है वो ट्रेडिशनलिस्ट की है। जो सेक्युलरिस्ट और मॉडर्निस्ट जो हैं वो बहुत थोड़े से हैं और फंडामेंटलिस्ट भी बहुत थोड़े से हैं। जो अक्सरियत है वो ट्रेडिशनलिस्ट की है। मस्जिदों के अंदर हर जुमे में उनका एक जो है जलसा हो रहा होता है, तो उनके जो भी कॉन्टेक्ट है वो उसकी वजह से वो बहुत खतरनाक है। लिहाजा उन्होंने कहा कि इनको दोनों को एक दूसरे से दूर रखो, फंडामेंटलिस्ट और ट्रेडिशनलिस्ट को, और ट्रेडिशनलिस्ट को उनके जो आकर आपस के फिरकी और अकीदे के इख्तिलाफात है उन उलझाओ उनको और यही चीज़ें जो है ना इसी में मुसलमान उलझे हुए हैं, फ़िरकावारियत में। और बढ़ाओ भड़काओ ताकि वो उसमें उलझ रहे, उससे बाहर निकलने ना पाए। तीसरे उनका मॉडर्निस्ट, ये वो लोग हैं कि जो इस्लाम की ऐसी ताबीर कर रहे हैं कि जो हमारी तहजीब के साथ कंपेटिबल हो जाएगी। ये लोग हैं जिन्हें सपोर्ट किया जाना है, तो खुलकर कहा उन्होंने। अब चूंकि अमेरिका जो है सोल सुप्रीम पावर और अर्थ है, उसे कोई ढका छुपा कर बात करने की जरूरत ही नहीं है। वो तो एक मस्त फील की तरह है और वो अपनी हर बात, जैसे उसने कहा कि हमारी ये पॉलिसी है, प्रीएम्प्टिव जो है हम अटैक करेंगे, जहां से भी हमें अंदेशा होगा हम अटैक कर देंगे, हमने पूछेंगे, कोई परवाह नहीं करेंगे, ना यूनाइटेड नेशंस की, ना वर्ल्ड ओपिनियन की। तो वो तो एक मस्त जो है हाथी है, इसलिए उसको कहने में कोई आर नहीं है। और वो रिपोर्ट जो है आप इंटरनेट से उतार लीजिए, पढ़ लीजिए, साफ लिखा है उनको कि इनको सपोर्ट किए जाए और इनको खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर उठाया जाए, क्योंकि इनके पास कोई ये मॉडर्निस्ट और सेक्युलरिस्ट की बात हो रही है। और जो है जो पब्लिक कॉन्टेक्ट का जरिया नहीं है, एक्सपोजर कोई और है नहीं, तो उनको वहां उठाया जाए। चुनाचे जो लोग ये काम इस वक्त कर रहे हैं, अभी उस वक़्त क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, वो सोशल मीडिया तो था नहीं, तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की। अब तो सोशल मीडिया भी है, तो ज़ाहिर-सी बात है फिर सोशल मीडिया पे भी उन्हीं को प्रमोट किया जाएगा। उनके बारे में मालूम है, उनमें से बास के बारे में अमेरिकन वाइसरॉय आकर उनसे मिला, उनके बारे में अब वो जो सरकार दरबार में रसाई हो गई है। तो असल में ये पूरी ताकत जो है
वो हमारा परवेज मुशर्रफ जो है उसका नजरिया जो है वो जो रोशन ख्याली का है, और उसके पीछे जो सोल सुप्रीम पावर ऑन अर्थ जो है, वो जो उसके पीछे उसकी कुव्वत और उसका पैसा और उसके सारे जराए और वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं, पूरा वर्ल्ड मीडिया इस्तेमाल हो रहा है, वो इस काम के लिए है कि इस्लामी तहजीब की भी जड़ें काट दें। तो डॉक्टर इसरार अहमद साहब की आपने वीडियो देखी, तो इसमें ये तो हमें कंफर्म हो गया कि ये जो इन्होंने बातें की हैं और रैंड कॉरपोरेशन के हवाले से जो बातें की हैं ये ऑथेंटिक है, और अगर किसी को पढ़ना है तो ये इंटरनेट पे अवेलेबल है। बहुत बड़ी रिपोर्ट है, ये अवेलेबल है, ये आप जाके पढ़ सकते हैं। बात आती है कि भाई इंजीनियर साहब उस मॉडर्निस्ट वाली कैटेगरी में फॉल करते हैं कि नहीं। तो भाई रिसेंटली हमने ये जो फ़लस्तीन वाला मामला आया है और इसके अलावा कुछ और भी ऐसे मामलात थे जिसकी वजह से हमें ये तो क्लियर होता है कि भाई इंजीनियर साहब मॉडर्निस्ट अगर नहीं भी हैं तो सेक्युलर माइंडसेट तो उनका है। उस तरह के सेक्युलर तो नहीं जो दीन से इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहते, वो बस चाहते हैं कि भाई अपनी अपनी ज़िंदगियों तक महदूद रहें। लेकिन इस हद तक इंजीनियर साहब सेक्युलर हम उनको कहेंगे कि वो दीन का इल्म तो उनको है, लेकिन वो लेकिन वो दीन को सियासत से दूर रखना चाहते हैं। और अगर किसी को इस पे शक है तो इंजीनियर साहब की वीडियोस जाके देख सकता है। ऐसे मामलात पर जो पॉलिटिकल मामलात हैं इस्लाम के, उस पे किस तरह से बात करते हैं। तो इस हवाले से तो वो इंजीनियर साहब सेक्युलर हैं, ठीक है। वो वाले सेक्युलर तो नहीं, लेकिन इस्लाम की नॉलेज रखते हुए वो इस्लाम को सिस्टम से, हुकूमत से दूर रखना चाहते हैं और उसी के फ़ेवर में ही वो बात करते हैं, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, जो इंजीनियर साहब को फ़ॉलो कर रहे हैं, वो ये बात जानते होंगे कि जितने भी सेक्युलर लिबरल लोग हैं, वो इंजीनियर साहब के फ़ेवर में हमेशा बात करते हुए आपको नज़र आएँगे और इंजीनियर साहब उनके फ़ेवर में बात करते हुए नज़र आएँगे। इस हद तक मैं इंजीनियर साहब को फ़ॉलो करता हूँ। स्टूडेंट नहीं हूँ मैं उनका, मैं उनको फ़ॉलो करता हूँ और मैं इस वीडियो के बाद आगे भी उनको देखता रहूँगा, उनको फ़ॉलो करूँगा और मैं आपको भी मना नहीं करूँगा उनको देखने को, सुनने को, उनको फ़ॉलो करने को। लेकिन इंजीनियर साहब ऐसे लोगों को सपोर्ट भी करते हैं। आप उनके कमेंट्स में जाके देख सकते हैं, आप उनकी पॉडकास्ट में देख सकते हैं, आप उनकी वीडियोज़ में देख सकते हैं। तो ऐसे लोगों को वो सपोर्ट करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। बात करते हैं यासिर नदीम वाजदी साहब की। यासिर नदीम वाजदी साहब ने इंजीनियर साहब के हवाले से बात की, मॉडर्निस्ट के हवाले से बात की, इंजीनियर साहब को इस कैटेगरी में लाने पर उन्होंने पूरा ज़ोर दिया। इतना बड़ा मुद्दा आप उठा रहे हो, इतना बड़ा टॉपिक आप उठा रहे हो, जो एक गेम चेंजर बन सकता था, जो एक गेम चेंजर बन सकता था और बन सकता है, अगर इस पे बार-बार बात की जाए, तो ये गेम चेंजर बन सकता है। उस पे आप बात करते हुए जो जो सबसे बड़ा तबका है, उसके हवाले से आप बात नहीं कर रहे, ट्रेडिशनलिस्ट के हवाले से। अगर आप उनको भी जगाने की कोशिश करो कि भाई ये आपको सुला के रखना चाहते हैं, ये आपको अपने लड़ाई झगड़े में और अपने आपस में ही उलझा के रखना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि आप इससे ऊपर कुछ सोच पाओ, आपको यहीं पे यहीं तक महदूद रखना चाहते हैं कि बस आप अकाइद तक महदूद रहो, वो भी यही चाहते हैं और हम वही कर रहे हैं। इन्होंने ये नहीं बताया कि हम भी वही कर रहे हैं, क्योंकि अब ये यासिर नदीम साहब ये भी वही कर रहे हैं। तो ये भी इनडायरेक्टली सेक्युलरिज़्म को ही सपोर्ट कर रहे हैं ये। इनडायरेक्टली सेक्युलर ही कहेंगे इनको। अगर आप सेक्युलर नहीं हो और फंडामेंटलिस्ट भी नहीं हो, ठीक है? और आप फंडामेंटलिस्ट भी नहीं बनना चाह रहे हो, ये वाला निज़ाम आया हुआ है और आप इसके ख़त्म करने के हवाले से कुछ नहीं कर रहे हो और इसके लाने के हवाले से कुछ नहीं कर रहे, तो इनडायरेक्टली तो आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है ना। इस निज़ाम को आपने इनडायरेक्टली तो एक्सेप्ट कर लिया है ना, और इनडायरेक्टली तो आप सेक्युलर हुए। दूसरी चीज़, आप लोग जो इस्लामी निज़ाम के हवाले से बात करते हैं, उनके हवाले से भी आप लोग उनको सपोर्ट नहीं करते हैं, उनके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। अभी यासिर नदीम साहब की मैं किसी और की मिसाल नहीं दूँगा, मैं यासिर नदीम साहब की ही मिसाल दूँगा। ये बंदा साहिल अदीम के अगेंस्ट भी खड़ा हो गया था। साहिल अदीम के अगेंस्ट पे भी इसने काफ़ी वीडियोज़ की हैं।
यही क्योंकि साहिल अदीम फंडामेंटलिस्ट हैं, तो उसके साहिल अदीम के अगेंस्ट भी इन्होंने वीडियोस की हैं, क्योंकि साहिल अदीम ने काम के हवाले से बात की थी और इन्होंने उसको अपोज किया था, और वहाँ पे इन्होंने ये दलील दी थी कि निज़ाम जो है वो फ़र्ज़ नहीं है, वो ज़रिया है। वहाँ पे इन्होंने ये लॉजिक दी थी। तो यहाँ पे ये भी गलत है, यासिर नदीम साहब भी गलत हैं। तो इन्होंने जो अपना वाला पोज़ीशन था, उसको हाइलाइट उस तरह से नहीं किया जिस तरह से करना चाहिए था। आप हक़ परस्त हो ना, तो आप हक़ की बात करो, फिर आप उस तरह से करो ना जिस तरह से करनी चाहिए। हम लोग उसी पे मुतमईन हैं जो वो चाह रहे हैं, जो उनका पर्पज़ है, हम भी उसी पे मुतमईन हैं। आपने ये वाली बात नहीं की। आपने बहुत बड़ा टॉपिक उठाया था, बहुत बड़ा टॉपिक उठाया था, जो एक गेम चेंजर बन सकता था। लेकिन आपने उस पे उस तरह से बात नहीं की जिस तरह से बात करने का हक था। आपने क्या किया, एक ही बंदे पर आपने रख कर वो सारा टॉपिक का जो एक वज़न था, वो सारा ख़त्म कर दिया, एक ही बंदे पर रख कर। उसमें आप बरी-उल-ज़िम्मा हो गए, दूसरे लोग भी बरी-उल-ज़िम्मा हो गए। आप लोग